जाम का परिणाम देखना चाहते हो? हम इसलिए जाम लगाए हैं कि हमारे यहाँ की रास्ता है बहुत ज़्यादा खराब है। पुलिस वाले मारेंगे। सोचिए, जिस सड़क से बच्चे स्कूल जाते हैं वही सड़क अगर इतनी खराब हो जाए कि बारिश में भी चलना मुश्किल हो जाए, शिकायत करने के बाद भी सुनवाई ना हो तो आखिर ये बच्चे क्या करेंगे। महोबा में दर्जनों छात्र छात्राओं ने ऐसा ही कदम उठाया और सड़क पर उतरकर हाईवे को ही जाम कर दिया। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जो काम किया उसे लेकर बच्चों में नाराजगी देखने को मिली। दरअसल यह घटना उत्तर प्रदेश के महोबा शहर की है। सड़क की हालत खराब से परेशान छात्र छात्राओं ने झांसी मिर्जापुर हाईवे 339 को ही जाम कर दिया। रायपुरा गांव के पास दर्जनों बच्चे सड़क पर उतर आए और गांव की सड़क बनाने की मांग को लेकर नारे लगाने लगे। लगातार हो रही बारिश के बावजूद बच्चे करीब 3 घंटे तक अपनी मांग को लेकर सड़क पर बैठे रहे। हाईवे जाम होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और सैकड़ों गाड़ियों में हजारों यात्री भी फंस गए। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को डांटकर हाईवे से हटा दिया। पुलिस के इस तरीके से लेकर प्रदर्शन कर रहे बच्चों में नाराजगी भी देखने को मिली। दरअसल यह पूरा मामला महोबा शहर के कोतवाली क्षेत्र में झांसीपुर मिर्जापुर हाईवे 339 रायपुरा गांव के पास का है। गांव की सड़क एक मिल में आने जाने वाले भारी वाहनों की वजह से सड़क बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं और बारिश के बाद हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। इसका सबसे ज़्यादा असर स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है। बच्चों का कहना है कि उन्हें रोज इसी खराब रास्ते से स्कूल भी जाना पड़ता है और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। बच्चों के मुताबिक सड़क की समस्या को लेकर पहले भी शिकायत की जा चुकी है। बीते रोज बिलरही गांव के बच्चों ने जिला पंचायत अध्यक्ष को शिकायत पत्र देकर सड़क बनवाने की मांग की थी। इसके बावजूद जब कोई ठोस काम नहीं हुआ तो रायपुरा गांव के दर्जनों छात्र छात्राओं ने सुबह हाईवे पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते हाईवे पर जाम लग गया और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। प्रदर्शन कर रहे बच्चों का आरोप है कि गांव की सड़क से मिल के ट्रकों की लगातार आवाजाही होती है, इसी वजह से सड़क की हालत और खराब हो गई है। बच्चों का कहना है कि जब उन्होंने मिल चलाने वाले लोगों से शिकायत की थी तो उन्हें कथित तौर पर धमकी भी दी गई थी। अधिकारियों से भी शिकायत की गई लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ऐसे में बच्चों ने हाईवे पर उतरकर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने का फैसला किया। सबसे खास बात यह रही कि तेज बारिश के बावजूद छात्र छात्राएं सड़क पर डटे रहे। करीब 3 घंटे तक बच्चे अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। इनका आरोप है कि इतने लंबे समय तक कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में शहर कोतवाली और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बच्चों को वहां से हटाकर जाम खुलवाया। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने पुलिस पर जबरदस्ती जाम खुलवाने का आरोप लगाया और पुलिस के इस तरीके पर नाराजगी जताई। हालांकि प्रशासन की तरफ से जाम की अवधि को लेकर अलग जानकारी सामने आई है। मौके पर पहुंचे महोबा तहसीलदार ने बताया कि गांव की सड़क बनवाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने हाईवे जाम किया था। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिकायत संबंधित अधिकारी तक पहुंचा दी गई है और जाम करीब 30 मिनट तक लगा था, जिसके बाद इसे खुलवा दिया गया है। महोबा की यह तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि आज की नई पीढ़ी अपने आसपास समस्याओं को लेकर पहले से ज़्यादा खुलकर अपनी बात रख रही है। सड़क, स्कूल, परीक्षा, रोजगार और सरकारी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी बच्चे और युवा खुलकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। महोबा में भी बच्चे ने बारिश के बीच सड़क उतरकर सिर्फ अपनी समस्या प्रशासन के सामने नहीं रखी, उन्हें अपने गांव की सड़क चाहिए ताकि स्कूल जाने वाले बच्चों और वहां के रहने वाले लोगों को रोज की परेशानी झेलनी न पड़े। युवाओं की इसी सक्रियता की तस्वीर हाल के दिनों में अभिजीत दीपके और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनों में भी देखने को मिली। परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद अभिजीत दीपके ने स्कूल ठीक करो अभियान, ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की खराब हालत और बच्चों को जरूरी समस्याओं का मुद्दा बनाया गया। महोबा के बच्चों का प्रदर्शन भी इसी खराब व्यवस्था की तरफ से इशारा करता है। नई पीढ़ी अब सिर्फ समस्या सहने के बजाय उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए लगी है। हालांकि हाईवे जाम करने से आम लोगों को परेशानी जरूर हुई और विरोध करने का तरीका भी चर्चा का विषय बना, लेकिन बच्चों की असली समस्या यानी खराब सड़क का समाधान होना भी उतना ही जरूरी है। अब हाईवे से जाम हटा दिया गया है या फिर प्रशासन इस समस्या का जल्द समाधान करेगा,
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रेपुरा गांव की खराब सड़क भी अब ठीक होगी? क्या बच्चों को स्कूल जाने के लिए रोज इसी परेशानी से गुजरना पड़ेगा या फिर प्रशासन इस समस्या का जल्द समाधान करेगा? अब देखना यही होगा कि बच्चों के इस प्रदर्शन के बाद सड़क कब तक बनती है